विस्तार में संपन्न हुआ। और श्री दुल्हा जी बारात को लेकर जन्माशा की ओर लौट रहे। इधर अलिया जब बारात पहुंची तो सभी बारात को दर्शन करके स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ। एक बड़ी अतियन को टोपी नहीं है, एक बड़ी अतियन को टोपी नहीं है, एक बड़ी अतियन को टोपी नहीं है, एक बड़ी अतियन को टोपी नहीं है। गगरा को टोपी पहनाओ पहनाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियों। बचपन से बिगड़ी दुल्हा की बहिनिया, बचपन से बिगड़ी दुल्हा की बहिनिया, शांति है नाम जाने सारा जहानिया, शांति है नाम जाने सारा जहानिया। और तो घर घर घुमा के नचाओ नचाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मेरी सखियों, स्वागत में गारी सुनाओ। श्री द्वार पूजन में शारदी की जय। बरात लगी द्वारी कर पर पूजन उपचार, गारी मंगल वेद धुन बाजनी जयकार। स्वागत सब सत्कार लही अतिशय ही हुलसाय, मुझ मौन लौट जनवास मह सजी धज गए थे आए। इस प्रकार से बड़े आनंद में भर करके और द्वार पूजन निष्ठार विधि संपन्न हुआ। अब जो आगे की विधि होने जा रही, इस विधि का नाम है ऋषभ की विधि। एक आवश्यक सूचना है, बीच बीच में आप लोग चॉकलेट फेंकते हो, कोई पैसा फेंकते हैं, बिल्कुल गलत काम है। आप लोग ये माहौल को बिगाड़िए मत। ऐसा करना हो तो पंडाल से बाहर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ये माहौल बिगाड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पैसा लूटने के लिए 5 दौड़ेंगे, किसी का माथा फूटेगा, किसी को पैर टूटेगा, सुबह पेपर में निकलेगा कि भाई पंडाल में पैर टूट गया। ऐसा गलत काम है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दूसरा सूचना ये है, मीडिया बना के अलावे दूसरा कोई मोबाइल लेके खड़े बच्चों, मीडिया वाले भाई हमारे आए हैं, उनके अलावा दूसरा कोई मोबाइल लेके खड़ा मत होइएगा, उसे व्यवस्था बिगड़ता है। ध्यान में रखिएगा इस विषय को। आप लोग चॉकलेट पैसा बिल्कुल नहीं लुटाना है आप लोगों। हाँ चलो जय। एक आवश्यक बात मैं निवेदन करूं, पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी हम सबके मध्य आज कहीं स्वास्थ्य के कारण महाराज जी को जल्दी, तो बीच में जब श्री दुल्हा जी मंडप पर आ जाएंगे और विधि प्रारंभ हो से हम लोग विक्षेप नहीं बनेंगे, इसलिए एक विशेष बात ध्यान में आया। इसी समय हम लोग इस बिंदु पर कुछ महाराज श्री के वचनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विगत वर्ष पिछले वर्ष कुछ महाराज श्री को आना था, लेकिन किसी कारणवश कुछ महाराज श्री की उपस्थिति नहीं हो पाई, इसलिए कुछ बिंदु पर हम लोग कुछ महाराज श्री के वचनों का लाभ नहीं प्राप्त कर सके। कई लोगों के मन में एक बात है, प्रतिवर्ष दास से ऐसा लोग कहते
कि बक्सर श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव इतना दिव्य उत्सव है, पूरा विश्व में ऐसा उत्सव नहीं होता। देखो तो अपना लगाएगा थी। लेकिन यहाँ से कोई ऐसा ग्रंथ प्रमाणिक रूप से प्रकाशन हुआ है जिसमें तो कुछ सभी गुरुजनों के कृपा अनुग्रह स्नेह से एक 600 पृष्ठों में इगल रस माधुरी सीताराम विवाह पद्धति अष्टयाम सेवा नित्य कुंज लीला विहार ग्रंथ प्रकाशन में इस सीताराम विवाह महामहोत्सव का जो दिव्य आप लोग प्रतिवर्ष दर्शन करते हैं वो आ चुका है। और पिछले वर्ष महाराज जी के कर कमलों से ही ग्रंथ का विमोचन हमारे लिए साहित्य अपराधी पड़ा होगा बिना महाराज जी के अनुमति। अब महाराज जी के छवि और नाम ग्रंथ ने अंकित किए तो विगत वर्ष महाराज जी का आगमन नहीं हुआ तो खुद राजा राम बाबा और चारों दुल्हा जी इस ग्रंथ का विमोचन किए। दास के मन में था कि जितने हमारे विवाह के रक्षा चाहते हैं उनका छवि कैसे प्राप्त हो, हम उनका पद शब्द तो सुनते हैं लेकिन उनका श्री विग्रह का दर्शन कैसे, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। साल भर मेरे इधर उधर दौड़ना भी पड़ा, प्रेमियों से संपर्क बनाना पड़ा और महाराज श्री की आज्ञा किए। कुछ महाराज श्री की आज्ञा किए हैं जब अवलोकन के ग्रंथ को तो ध्यान में तो लिखा ही सारे महापुरुषों की चित्रावली भी हम इस ग्रंथ में दर्शन करेंगे। जो विवाह के परिवर्ष का चार्ज पूर्वाचार्य हुए और हैं सब इसमें लगाया गया है। एक बात और कुछ महाराज श्री से शुभकामना के करने जो दुर्भाष वार्ता हुई तो मुझे भी तो याद है। कुछ महाराज श्री बोले कि ऐसा है कि इस ग्रंथ में बार बार ऐसा ग्रंथ नहीं आया, इसलिए हमारे पूर्वाचार्य श्री अग्र स्वामी जी से लेकर जितने हमारे पूर्वाचार्य हैं सभी की गुलामियां इस ग्रंथ में आनी थी। पहले तो छोटा कलेवर था, मैं तो समझा महाराज श्री का मेरे लिए आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ और सच्चा तीन जो 250 पृष्ठ में ग्रंथ था वो 600 पृष्ठ में जितने करीब 101 जो विवाह के रक्षाचार्य हैं उनके दिव्य महावाणियों को संग्रह किया गया। कुछ महाराज श्री जो शुभकामना में लिख के भेजे, मैं पहले उसको कह के सुना। महाराज जो भेजे भारत के जितने कोने कोने के महापुरुष हैं सभी लोग बापू से लेकर जितने अवध मिथिला के रक्षाचार्य सभी लोगों ने इस ग्रंथ में खूब प्रसन्न होकर अपनी शुभकामना आशीर्वाद भेजा। कुछ महाराज श्री लिखे श्री हरि शरण असंख्य कल्याण गुणगण विलय निखिल हे प्रत्यनीत भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल नित्य सिद्ध अनाथ हित गणपति नित्य नवीन दुल्हा दुल्हीन श्री कोहबर मंडप बिहारी बिहारी श्री सीताराम जी के अहैत कृपा करुणा तथा श्री मिथिला रस रसिक पूर्वाचार्य श्री अग्र देवाचार्य जी से लेकर महर्षि श्री खाटू बाबा सरकार एवं श्यामुज ने भी श्री भक्तमाली श्री मामा जी के कृपा प्रसाद हमारे अत्यंत स्नेहभाजन गुरु भाई श्री इगल किशोर शरण प्रेम प्रिया दास को संबंध पत्र मिला गुरुजनों से और शरणार्थी का नाम इगल किशोर शरण लोग चंचल कहते हैं। चंचल भैया जिन्हें अत्यंत श्रमपूर्वक एक इगल रस माधुरी सीताराम विवाह पद्धति अष्टयाम सेवा नित्य कुंज लीला विहार ग्रंथ का एक अनुपम संग्रह प्रकाशित किया है। इससे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामाजी श्री मामाजी भक्तमाली जी महाराज की प्रशंसा होगी। लीला कथा कीर्तन में लगे रसों को परम सुख मिलेगा, यह उनकी उत्कृष्ट सेवा होगी। इससे लेखक के हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तथा सबका मंगल होगा। परम पूज्य महान श्री राजा राम चरण जी के मार्गदर्शन में यह अनपट में कार्य हुआ है। एक तदर्थ लेखक प्रकाशक अनुमोदक मार्गदर्शक सभी लोगों में ऐसे ही कार्य श्री सीताराम जी हम सबसे करवाते रहे, ऐसी मेरी शुक्रिया। ये तो महाराज जी की लेखनी। अब हम लोग चाहेंगे विगत वर्ष महाराज श्री का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ
और महाराज जी के कर कमलों से ही ग्रंथ का विमोचन हो रहा था, इसलिए बड़ा बढ़िया संयोग है। कुछ महाराज श्री हम सबके बच्चे हैं, दो शब्द हम इसे दुष्टदेव के द्वारा श्री सीताराम विवाह की लगाए हुए फुलवारी को सिंचन करने वाले अनुसार अपने दो शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद देकर उत्साहवर्धन की कृपा करें वाले श्री महाराज से। परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत परम रसिकाचार्य महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार श्री प्रिया अली जी की परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत भक्तमाल स्वरूप श्री श्रियानुजलेन जी भक्तमाली पूज्यपाद श्री मामा जी महाराज की उनके कृपा करुणा के मूर्त विग्रह श्री महंत राजा राम शरण जी महाराज की जय। श्री
नाभा पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी सुदीक्षण देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे भैया। हम तो राधे श्याम जी की गोद में बैठे हैं ना। सीताराम जी राधे श्याम जी दो नहीं है। जब तक जय जय श्री राधे नहीं बोलते तब तक मन को संतोष नहीं। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि भगवान व्यास की प्रामाणिक वाणी के अनुसार जिन नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी का प्रकट लीला के लिए 24वीं चतुर्युगी के त्रेता के अंत में आविर्भाव हुआ। उस लीला का इस 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत के पश्चात कलिकाल के प्रथम चरण में परम पूज्य श्री प्रिया स्वरूप रस सिद्ध संत रसिकाचार्य श्री खाकी बाबा सरकार के अनुग्रह से और श्री अग्रस्वामी देवाचार्य जी महाराज से लेकर महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार तक समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्यों का दिव्य अनुग्रह जिन्होंने अपने श्री अंग में धारण किया, जिनके लिए हमारे ब्रज के मूर्धन्य महापुरुष श्री लीलाजी वाले पंडित जी बाबा ने कहा, अनंत श्री कमलंत्र पंडित श्री दया प्रसाद जी ने कहा मामा जी के लिए इस विग्रह में नट से सिद्ध तक प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जब महाराज जी ने श्री सीताराम विवाह की लीला का दर्शन गिरिराज जी ने पंडित जी को कराया और स्वयं डोल के रूप में जब दुल्हा जी के सामने मामा जी प्रस्तुत हुए और जब वह लीला पूरी पंडित जी ने देखी तो पंडित जी हो और कहा अब तक लीला का दर्शन तो किया था, लेकिन आज लीला में तुलसी दर्शन। दो भारी लीला को देख के ठाकुर जी ने अब तक ठाकुर जी के सामने गिरिराज जी के सामने भोग धराए गए थे गिरिदरस लीला थे, लेकिन तुलसी दर्शन ऐसे पूज्य श्री मामा जी महाराज के अनुग्रह से 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में जो रस प्रकट हुआ था वह रस इस कराल कलिकाल में हम लोगों को इन्हीं चरण चक्षुओं से देखने को प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। स्वामी जी प्रायः वर्तमान समय में बहुधा लोगों की ऐसी मान्यता है कि श्री सीताराम जी की उपासना में मधुर भाव, रस भाव, नित्य विहार, नित्य निकुंज की भावना, नित्य रास की भावना वो संभवता नहीं है, ऐसी बहुधा लोगों की मान्यता। लेकिन हमारे अत्यंत प्रिय जो लीला का व्यासत्व पूज्य बाबा के अनुग्रह से कर रहे हैं, प्रतिवर्ष सेवा करते ऐसे श्री चंचल भैया जी जो प्रसिद्ध नाम है वही हुए, इन्होंने अनुभव किया होगा नित्य विहार के अष्टयाम के कितने पदों के संग्रह के बाद भी क्या आप अपनी छाती पर हाथ धरकर यह कर सकते हैं कि
हम प्रायः सभी रसिकाचार्यों के भावों को ले सके हैं नहीं। शाखा चरण न्याय से दिग्दर्शन मात्र किया। श्री सीताराम जी की नित्य रस विहार की उपासना का इतना महान अगाध गंभीर रस सिंधु रूप सत साहित्य रस साहित्य श्री रामानंद संप्रदाय ने संस्कृत भाषा में भी प्रामाणिक साहित्य और रसिकाचार्यों की भाषा में प्रामाणिक साहित्य इतना उपलब्ध है, इतना उपलब्ध है, इतना साहित्य तो पांडुलिपियों में ही अभी विराजमान है, वो बाहर प्रकाश में आया ही नहीं। अभी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री नागा गोस्वामी जी ने श्री सीताराम जी की हत्यान लिखा। उसकी प्राचीन प्रति दास को प्राप्त हुई और इस बार 3 महीने जो चातुर्मास की कथा हुई तो श्री नागा गोस्वामी जी ने जो अष्टयाम भावना की है उसका हमने स्मरण किया। तो निश्चित ही जिन जिन रसिकाचार्य महानुभावों की पवित्र रस भावनाओं को इस दिव्य ग्रंथ में पूर्वाचार्य चरणों की कृपा से, परम गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार की कृपा से और पूज्य सदगुरुदेव श्री मामा जी महाराज की कृपा से आपने किया है, श्री किशोरी जी ने करवाया है। निश्चित उन समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्यों की कृपा इस पवित्र कार्य में जिन जिनका किंचित भी सहयोग है सबको प्राप्त होगी, पढ़ने सुनने वालों को भी प्राप्त होगी। और बस दास की तो एक ही प्रार्थना है कि यह रस निरंतर इसी प्रकार से श्री सिद्धाश्रम बक्सर धाम में बरसता रहे। लीला हो, कथा हो, उत्सव हो, उसमें अनुमात्र न्यूनता न आवे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाए, ऐसी हम श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और हमारे पूज्य श्री राजा रामचंद्र जी महाराज वे स्वस्थ रहे और ऐसा ही आत्मबल आप में बना रहे। हम पुनः निवेदन करें पूज्य संतों के चरणों में भी और जो समर्पित भाव से यहाँ आते हैं उन सबके चरणों, चाहे वे गृहस्थ वेश में, विरक्त वेश में, सबसे हमारी यह अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना है कि आप सब मूल का चिंतन करते रहेंगे तो इस विशाल वटवृक्ष रूप, इस अनंत शाखा वाले इस रस रूप वटवृक्ष की छाया में अनंत काल तक अनंत जीव ताप के संताप से विमुक्त होकर और रसोई शीतल छाया प्राप्त कर। लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप दाल को छिन्न भिन्न करें, दाल को काटें। दाल को काटने से नहीं होगा, कटी हुई दाल बहुत समय तक हरी भरी नहीं रह सकती है। मूल से संबंध समाप्त होने के बाद उसका अस्तित्व ही मिल जाता है। ये बात हम अत्यंत विनम्रता से कह रहे हैं, यह मूल स्थान है, ये जड़ है। इस जड़ में सभी प्रेमी रसिक भक्तों को अपने तन मन धन की जो समर्पित भाव की आहुति है, रस धारा है, उससे सिंचन करना चाहिए। देखिए एक बात हम कहें, यद्यपि जितनी देर कहेंगे उतनी देर विक्षेपक ही बनेंगे इस रसानुभूति में, लेकिन हम अत्यंत विनम्र भाव से बात कह रहे हैं कि निष्ठा की परीक्षा श्री ठाकुर जी पूर्वाचार्य चरणों के प्रति और श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति निष्ठा की परीक्षा जब तक वे प्रत्यक्ष रूप में विराजते हैं तब तक नहीं हो पाती है। निष्ठा की परीक्षा तभी होती है, उसका अवसर तभी आता है जब वे सहसा हमारे बीच से अपने इस जागतिक कलेवर को तिरोहित कर लेते हैं, तब निष्ठा की परीक्षा का अवसर आता है। बहुत से लोग बड़े पुराने सत्संगी भक्त
अरे तो मामा जी नहीं है, अब हमको वहाँ जाने से क्या है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। आप पूछने या पूछवाने के लिए आते हैं क्या? इसका मतलब है आपने गुरु तत्व को पहचाना ही नहीं। यद्यपि विवाह उत्सव है, ऐसी बात हमें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परम सिद्ध संत हमारे पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी कबीरदास जी की वाणी है, और कबीरदास जी की वाणी पर सबूत कही है। दास कबीर की उल्टी वाणी बल से कमल की वाणी, तो उनकी वाणी का अर्थ लगाना बड़े बड़े PhD डिग्री वालों के लिए भी कठिन है। गुरु निष्ठा के संबंध में स्वामी जी बोल रहे हैं। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु मरे और चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। इसका मतलब है गुरु तत्व कहते ही उसको हैं जो कभी मरता नहीं है। और जिस गुरु ने अपने शिष्य को गुरु तत्व का अनुभव नहीं करा पाया, वह गुरु कैसा, और वह शिष्य कैसा जिसने गुरु के आकार में केवल मनुष्य का दर्शन किया, वो शिष्य कैसा। इसलिए पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी भी यहीं विराज रहे हैं। आज भी प्रेमियों को अनुभव हो रहा है, वृत्तियां लेकर खड़े हैं। महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार भी आज भी विराज रहे हैं, और हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। जब यह मंगलाचरण विवाह रस का आरंभ हुआ तो श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से लेकर के वर्तमान रसाचार्य चरण तक और गुप्त प्रकट रसिक सिद्ध सबके सब आज भी यही विराज रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उनकी वाणी सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी चरण इस मंडप में बैठने वालों को सहज प्राप्त हो रही है। उनके शरीर का स्पर्श करके जो वायु बह रही है, उसका स्पर्श हम सबको प्राप्त हो रहा है, और हम लोग धन्य हो रहे हैं। ये तमाशा नहीं है। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा पूज्य बाबा ने कि टोपी लुटाए को रुपया लुटाए, ये नहीं। यहाँ तो श्री मदन बाबा के जैसे सेवा करते करते अपने प्राण लुटाने का उत्सव है, अपने तन प्राण सर्वस्व को न्यौछावर करने वाला उत्सव है। यह उत्सव ऐसे ही निरंतर होता रहे, और प्रतिवर्ष ग्रंथ के आकार के रूप में कोई न कोई सत साहित्य दुल्हा सरकार जी के कर कमरों में अर्पित होता रहे। साहित्य सेवा भी बंद नहीं होनी चाहिए, गो सेवा भी, साधु सेवा भी, अतिथि का सत्कार भी, संपूर्ण उत्सव महोत्सव भी, और लीला का स्वरूप भी जैसा पूज्य महाराज जी ने प्रतिष्ठित किया है, वही स्वरूप सदा सर्वदा बना रहना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ हम सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। यद्यपि श्री मलुकदास जी का यह दोहा श्री राधा कृष्ण भगवान के व्याहुला के प्रसंग में है, और स्वामी जी मलुकदास जी के व्याहुले ने एक बड़ा भारी फैसला कराया। हमारे गोवत्स राधा कृष्ण जी ने सबसे पहले जोधपुर में अपने श्री राधा गोपाल प्रभु का विवाह किया, गोरी पूछ के महीना में। वहाँ के विप्र देवता पंडित लोग बड़े नाराज थे। हमारे पास भी उन्होंने पत्र लिखे, इसका उत्तर दीजिए, कहाँ विवाह हुआ राधा कृष्ण का, तरह तरह की बात। और पूछ के महीना में जहाँ का मुहूर्त कहाँ है, खरमास है। हमारे पास भी लोगों ने संस्कृत में भी पत्र लिखे, हिंदी में भी पत्र लिखे, और बोले आपको सबसे आगे रखा जा रहा है, आप वो लोग रामायण महान भाव के रूप में देखते हैं, और आप अशास्त्रीय कार्य का समर्थन कर रहे हैं। सात्कालिक स्वभाव है, अभ्यास है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से। अब आप हमें 100 गाड़ी दे दे तो हमारे क्षेत्र में गुरुदेव भगवान की कृपा से छोड़ दें। भाई जाने जो भाषा पढ़ी है वो बोल रहे हो, हमने ना भाषा पढ़ी ना हमें पढ़ी जरूरत पड़ी।
तो हमें अंग्रेजी में कोई गाली देता नहीं तो हमारे ऊपर ध्यान तो पड़ेगा। हम अंग्रेजी पढ़ी नहीं तो निंदा स्तुति की भाषा हमें पढ़ी नहीं, तो कोई कैसे चल रहा है पत्र लिखित रूप में कहे चाहे मौखिक रूप में कहे, हमें कोई उत्तर नहीं है। उत्तर देंगे तो फिर ये बढ़ेगी बात आगे। लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ा हुआ है। और गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी श्री किशोरी जी के पक्ष से, लालू जी के पक्ष से, कन्या पक्ष भी हो गया, तुम ध्यान तो सब हो गया। और लोगों ने न्यायालय में केस कर कोर्ट में केस कर दिया कि ये सनातन धर्म की भावना का हनन हो रहा है, विरोध हो रहा है और ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस पर तत्काल गोपाल जी का पूरी गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी तो बड़े सरल है, घोड़े कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, चिंता मत करो, कोई बढ़िया से बढ़िया वकील हो महाराज। कोई प्रमाण पुराण के प्रमाण ही हमारे पुराण के प्रमाण उतने ज्यादा प्रामाणिक कोर्ट में नहीं माने जाते। कम से कम 100-150 साल पुराना कोई लिखित प्रमाण हो और वो कोर्ट में प्रस्तुत हो तो बात बदले। हम कहीं मान लो 450-500 वर्ष पुराना हो, अरे तो क्या कहें, भक्ति काल का कोई आचार्य प्रामाणिक रूप से लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण का विवाह सिद्ध कर देगा तो हम तो जीते जितना है, एक बार में फैसला हो जाएगा। तो श्री मलुकदास जी ने जो छोटा संक्षिप्त ब्याहुला लिखा है, लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण का विवाह, वो जैसे कोर्ट में प्रस्तुत हुआ, स्वामी जी ठाकुर जी के दर्शन नहीं, हमारे ठाकुर जी ऐसे है क्या नहीं हो तो ठाकुर। तो उसमें बाबा श्री मलुकदास जी अंतिम में एक हंसी एक डोरी ब्याहुले के अंदर स्वामी जी की परंपरा को इसे उनको डोले को दोहा तो श्री राधा कृष्ण के ब्याहुले का इस प्रकार जोरी अभी चल रहो यह असीस हमारी, तुलसी पति सावरो दुल्हन राधा प्यारी। और किसी भाव को वर्तमान रसमयी लीला के परिप्रेक्ष्य में श्री मलुकदास जी की ओर से ही दास निवेदन है। यह जोड़ी श्री सीताराम जी की, श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की, श्री भरत जी और मांडवी जी की, श्री शत्रुघ्न जी और सुकीर्ति जी की सब जोड़ी। यह जोड़ी अभी चल रहो यह असीस हमारी, दुल्हा रघुनंदन सावरो दुल्हन मिथिलेश दुलारी, दुल्हन मिथिलेश दुलारी। यह जोड़ी अभी चल रहा यह असीस हमारी, दुल्हा
एक बड़ी सुंदर बात है, उसको कभी कभी श्री सीताराम जी महाराज की सरकार जी, सरकार जी। हम लोग अभी महाराज श्री के श्री बच्चों को आशीर्वाद के रूप में श्रवण कर रहे थे। अभी हम लोगों ने प्रथम जमाशा से जो बारात आई, द्वार पूजन नेक कार्य भी शान संपन्न हुआ, बारात लौटी। अब श्री जनकपुर के भक्त पुरुष और सभी मित्रा जी की माताएं बहनें, सुहागी बहनें श्री गुरुराज जनक जी के प्रतिनिधि के रूप में कोई विशेष कार्य को प्रतिनिधित्व करने के लिए और मंगल कलश लेकर के अन्य साथ में पंडित पुरोहित भी है और सब गाते बजाते हुए चल रही है। कैसे श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शंख निशान
सभी अलियां गाते बजाते हुए सुभग सुवासिनी गावही गीता। अब एक क्रम पूर्ण हुआ। अब करही वेद धुनि विप्र पुनीता। अब जो अलियों के साथ हमारे श्री मिथिला जी के सभी आचार्य जुड़ गए हैं, अब ये लोग वेद मंत्र करही वेद धुनि विप्र पुनीता इसको पूर्ण करेंगे। हरि ओम सहस्राशी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाद सा भूमिगुं सर्वतस्पृथुवाद्यातिष्ठद्दशा गोदम्म पुरुख एवेदस्कुं सर्वं जडभूतं यच्च भाव
लम्म उदामृतसुवत्से सानो जगन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयांश पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि कृपा दस्यामृतान्विवे त्रिपादोर्ध्वा उदैत पुरुषा पादोस्य भवत् पुनः ततो भगवान् जगन्नाथसा शरणा न समे अविहितातो श्रीराजायत श्रीराजो आदिपुरुषा सजातो अन्तरिक्ष तपस्या भूमिमातो पुरा तस्मात् तज्ज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामानि जगिरे छान्दागंसे जगिरे तस्मात् दुस्तस्मात् जायत तस्मात् दस्वा आजायन्त के चोवयदता गावो जगिरे तस्मात् जाता अजावय तां जज्ञां वाहि जगुरु कल्पयन् मोहांगे मस्यासे के बाहु के मोरो पादा उच्यते ब्राह्मण समोकामासि बाहु राजन्या कृता पूरो तदस्य जगवैस्या पदव्याग्रं शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत सुभाषिता गीता करहि वेद ध्वनि पुनीता जनवासी में पहुँच के फिर शिष्य समाज सादर आमंत्रित करत समधि कौशलराज। श्री वेदाचार्य जी अयोध्या जी से पधारे हैं, उनके श्रीमुख से श्री वेद का पाठ सुनते हैं। हरि ओम। जो शांतिरांतरिक्षागौ शांतेः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शामा शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः सुप्रजाभ्यो भजन्तः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। जनवासे में पहुँच के मैथिल शिष्ट समाज सादर आमंत्रित करत समधि कौशलराज। समधि कौशलराज सहित कौशिक वशिष्ठ मुनि दूल्हचार्य भाई सकल परिजन समेत पुनि
मंत्री सुजन सुबंधु स्नेही सकल बराती, हम न आपके योग्य करें सेवा की भांति। याते आग्रह करत हूँ आवत हैं अतिलाज, इसलिए सकुचत आमंत्रित करत समधि कौशलराज। अभी हमारी मिथिला की सुहागिन बहनें जो श्री विदेहराज जनक जी के प्रतिनिधि के रूप में गई हैं, उनके चरणों में अब देखिए क्या आग्रह करती हैं। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी भी विद्यमान हैं, चार दुल्हा जी विद्यमान हैं, सभी बारात के लोग वहाँ विद्यमान हैं और सभी लोगों के चरणों में विनम्र करजोर करके ये अन्ना अब देखिए क्या प्रार्थना कर रही हैं। समधि जी से विनती हे सरकार, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए आपके यहाँ सोने के पात्र में आप वहाँ विराजमान होकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करते होंगे, लेकिन हम लोग विदेह परंपरा के हैं, इसलिए यहाँ
ये अलियाँ कह रही हैं कि हे सरकार, हम हैं अकिंचन वैरागी परंपरा के, आप चक्रवर्ती महाराजा धीराज हैं। स्वागत सत्कार कीन क्षमता हमारे पास, लेकिन आग्रह करत हूँ हमें आवत अतिलाज है। आग्रह फिर भी करते बटोर उर्म साहस, क्यों? इसलिए कि क्योंकि आप दीन बंधु हैं, गरीब के निवाज हैं। इसलिए कीजिए निमंत्रण, स्वीकार है अपनी ओर, सादर आमंत्रित आप सहित समाज है। श्री चक्रवर्ती जी इतने भाव विवल हो गए, कहे कि अरे अलियों जाओ बलिहार इन विनम्र प्रिय वचनन पर, साचे महीपति तो श्री विदेहराज। तिलक भूमि भाल मौल मंडन मुकुट मणि, मिथिलाधिराज राज राजन शिवताज है। अमित ब्रह्मांडन स्वक्त दीप नवखंडन माही, ज्ञानी शिरोमणि जानत सकल समाज है। जनक जैसे दाता के ग्रहीता कहाए पाए, अनुपम आतिथ्य कृत्य कृत्य हम आज हैं। बलिहारी गए और कहे कि अरे अली, आप सब जो यह विनम्र प्रार्थना कर रही हैं, ये तो बात समझ गए कि आपका यह दैन विज्ञापन है। क्यों नहीं? क्योंकि आप विदेही परंपरा की हैं। लेकिन आप लोग यह जो विनम्र प्रार्थना कर रही हैं, इस जनवासा में मांगलिक वस्तु मंगल कलश आम्र पल्लव जल से युक्त, और सभी मिथिला जी के भद्र पुरुष सभी जो आकर के हमसे विशेष विनम्र प्रार्थना आप अलियाँ कर रही हैं, आप मूल कारण बताएं ताकि हम बात स्पष्ट हो और आपके सेवा को हम स्वीकार कर सकें। तब अलियाँ अब कहती हैं, समधि से आग्रह करें। सुनिए सरकार, समधि से आग्रह करें, हाथ जोड़ श्रीनाय, अब तो ब्याह विधान करावन, लालन देहु पठार। अब अलियाँ जो मूल बात जिसके लिए ये आई हैं, दुल्हा जी द्वार पूजन नेक चाल विधि करके पुनः वारात को लेकर जन्माशा में लौटे हैं। अब फिर पुनः मंडप पर पधार कर आगे जो वेद और लोक विधि के अनुसार यह विवाह समय से शानन संपन्न हो, इसलिए हे महाराज आप कृपा करके चारों लाल जी को मंडप पर भेजने की कृपा करें। अब देखिए ये क्या अलियाँ निवेदन कर रही है। हम लोग यहाँ पूज्य गुरुदेव के भाव को सुनिए। अलियाँ कह रही हैं
कि सरकार समधिन को नहीं लाए तो कहाँ से नहीं लाए? क्या अयोध्या से नहीं लाए? नहीं, अयोध्या से लाए। और ऐसी चर्चा है कि आप जानते हैं कि विवाह में 2 विधियां। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वेद विधि का नाम बाद में लिखा, पहले लोक विधि की प्रधानता दी, करे लोक तब वेद विधि। तो कुछ ऐसी विधि होती है लोक विधि, जब वर चलते हैं अपने घर से ससुराल ब्याह करने के लिए, तो उनकी माताएं उस समय श्री उनके कुल देवता है श्री रंगनाथ जी, और श्री विदेहराज जनक जी के कुल देवता है श्री बद्री नारायण जी। तो यहाँ ये विधि संपन्न हो, लेकिन वो हुआ नहीं था क्योंकि पहले से वर ससुराली में बैठे। तो वह विधि कैसे सामने संपन्न हो? यहाँ तो दुल्हा जी को फिर अयोध्या भेजा जाए, ये संभव था नहीं। अब श्री चक्रवर्ती जी को बहुत चिंता हुई कैसे वो विधि सामने संपन्न हो। तो श्री विनम्र विदेहराज जनक जी ने चक्रवर्ती जी को उदास देखकर कहा, हे महाराज आप एक काम करें, जितनी महारानियां हैं वो सभी महारानियों को अयोध्या से बुलवाएं, और हम वचन देते हैं कि हम इस जनकपुर में ही अयोध्या बना दें। सभी महारानियों के लिए अलग अलग राजमहल। आज भी जनकपुर जाएं तो एक दशरथ सरोवर नाम से प्रसिद्ध है, जहां इन महारानियों के लिए महल बनाकर उस क्षेत्र को ही अयोध्या घोषित कर दिया गया। और जो भी विधियां हुई, तिलक भी चढ़ा तो उसी पक्ष में चढ़ा, जनकपुर के पक्ष भी थे, कन्या पक्ष भर पक्ष, लेकिन सरकार के जितनी लोक विधियां हुई हमारे रसिकाचार्यों ने तो बड़ा बड़ा आनंद लिए हैं। पूज्य चरण श्री जितने रामाजी हुए विवाह के रस कहते कि वर छिकाई वर दिखावनी, सारी विधियां पहले सब यही जनकपुर में सानंद संपन्न हुई। तो ये जितनी विधियां यहाँ हुए, इसलिए वह विधि कराने के लिए माताओं को ही अयोध्या से यहाँ बुलवा लें। सभी माताएं आई। अब ये अलियां कह रही है कि समधिन को नहीं लाए, तो कुछ गुरुदेव कहते कि कहाँ से नहीं लाए? अयोध्या से। बोले नहीं, अयोध्या से तो आ गए। अब ये मर्यादा में जितनी समधिनें थे वो अपने अपने महल में विराजमान थी। वो जनमासा में कहीं वो दिखाई नहीं पड़ी। अलियां देख रही थी आंख फाड़ फाड़ के कि 2 दुल्हा जो काले हैं 2 गोरे हैं। ये पहले से शंका का विषय तो था ही, लेकिन पिताश्री का दर्शन हुआ, माताओं का दर्शन हुआ नहीं है। तभी तो रिजल्ट आउट करूं कि कारण क्या हो सकता है, क्या करनी है। तो उन माताओं का दर्शन भी हुआ नहीं, इसलिए कहा कि हे महाराज आई हैं महारानियां, माताएं आई हैं, तो उनको घूंघट मार के महल में क्यों रखे हैं? उनको जन्माशय में लाकर विराजमान करें ताकि हम लोग दर्शन किए करें। इसलिए यहाँ करें कि समधिन को नहीं लाए, मतलब कि जन्माशा में क्यों नहीं लाए। अब चलिए आगे बात स्पष्ट हुआ। शरीरा के कई और
मूर्तियों में सुना इन अलियों के श्रीमुख से जो हमारे विवाह के परमाचार्य हैं, रसिकाचार्य हैं। प्रथम में श्री मोदलता जी का नाम आया, तदुपरांत श्री हरिजन जी, श्री रघुराज सिंह जी, श्री रमा जी और श्री रसिक अली। रसिक अली जी ऐसे परम विवाह के रसिकाचार्य हुए। श्री युगल प्रिया जी के दो प्रधान शिष्य हुए, श्री करुणा सिंधु जी के श्री युगल प्रिया जी और रसिक अली जी। युगल प्रिया जी तो अयोध्या में बने रहे और श्री रसिक अली जी श्री धाम जनकपुर में जाकर के ऐसे अपने को श्री दुल्हा दुल्हन जी के लार में डूब गए कि आज तक फिर उनका कोई अता पता स्थान का नहीं। ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए श्री रसिक अली जी। कहीं ना कोई उनकी छवि है, नाम उनके पदों का कहीं छाप मिलता है वो प्राप्त। तो अलिया करीब वही श्री रसिक अली जी हैं जो श्री करुणा सिंधु जी महाराज के दो जो प्रधान शिष्य हुए, श्री युगल प्रिया जी और श्री रसिक अली जी। श्री युगल प्रिया जी के बड़े महाराज श्री लक्ष्मण क्लब के संस्थापक श्री युगलानंद शरण जी महाराज। तो अलिया वही नाम ले रही है, श्री रामा जी, श्री रसिक अली जी, श्री रसरंगमणि जी, श्री मधुर अली जी। और आगे वाली कड़ी में पूज्य गुरुदेव जिनका नेह निधि पूज्य मामा जी के नाम से आप जा रहे हैं, और आगे गुरु प्रिया अली पूज्य बाबा सरकार, यहाँ नाम स्पष्ट हुआ इन पूर्वाचार्यों का। अब आगे इनका भाव क्या है इन पदों के रचना करने का, अलियों से सुने। रसिकन उरे अभिलाष स्पष्ट हुआ। इतने प्रसन्न है श्री विधिराज चक्रवर्ती दशरथ जी कि प्रसन्नता में अपने आप को रोक नहीं सके, और जो ये मंगल कलश लेकर आम्र पल्लव और जल से युक्त लेकर आई थी ये अलियां, ये क्या देने लगे प्रसन्न होकर के। भरी दे असर पियार ललवा हे रस प्रीतिया, सुहागिन बने वहीं से श्री चक्रवर्ती जी से नेक न्योछावर प्राप्त करके अपने अपने महल को लौट गए। अब श्री चक्रवर्ती जी के समक्ष जो अलियां बात रखी, बयान लालन वेग पठाइए जी। तो कैसे पठाइए, अब हम दुल्हा जी से ही वार्ता करेंगे। दुल्हा जी को वहाँ एक कॉर्ड लिस्ट दिया जाए। भयो समय अवधार्य पाव, यह सुन परा निशान ही घाव। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाज। ए दुल्हा जी। हाँ जी। हाँ जी। ये सखी। अच्छा कहूँ? कह दीजिए। ये बताया जाए जी कि एक बार द्वार पूजन निरीक्षार विधि शामिल संपन्न करवाने के लिए
जितने बारात के लोग आए थे, अपने पिता श्री, उनके अभिन्न मित्र देवराज इंद्र, सभी लोग आए, सबका दर्शन हुआ। तो उस समय आप चारों भैया अश्वारूढ़ होकर घोड़े पर चपल तुरंगनी चढ़ चढ़े, घोड़े पर बैठ बैठ कर आए जी। आपके बाबूजी, आपके पिताजी ऊंचे हाथी पर बैठे थे और सभी लोगों ने देखा लाज शर्म सब गिरवी रख के मगही पान चबा। बगल में मगही पान अयोध्या में तो मिलना संभव है नहीं जी। मिथिलांचल के पड़ोसी वो नगर है मगह क्षेत्र, जहाँ की माता सुमित्रा जी हैं। आपके छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी के ननिहाल, तो वहाँ से मगही पान आपके पिता श्री को पवाया गया, लेकिन लाज शर्म सब गिरवी रख के। तो पिताश्री का झांकी का दिव्य दर्शन हुआ है, हाथी पर बैठ कर आए, आप घोड़े पर बैठ के आए। अब जो हमारी ये अलियां अभी आपके पिताश्री के चरणों में बैठकर विनम्र प्रार्थना करी है, ज्ञान लालन वेग आंगन पठाई। तो अब दोबारा जो आपको पुनः लोक और वेद विधि सानंद विवाह मंडप पर संपन्न करानी है, तो कौन सी सवारी से अब आना आप पसंद करेंगे? घोड़े से, हाथी से, टमटम से, फटफटिया से, हवाई जहाज से, अम्बेस्टर से, जो कहें सारी मिथिला जी की व्यवस्था है। देखिए चंचला सखी, हाँ हम सरकार कौतुक विनोद प्रमोद सब हुआ विवाह में, तो उसमें प्रतिबंध अलिया नहीं है। तो स्वामी जी ने पहले लिख दिया कि कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम सारे हुए विवाह। हाँ जी सुनिए जी, हाँ हम पालकी से आना चाहिए। पालकी से जी। अच्छा, तो ये बताया जाए कि पालकी आपके बाबूजी बाप के घर का कि मिथिला जी ससुराल से व्यवस्था कर रही है? वो तो आपको ही करनी होगी। हमको? हाँ जी। अब सुन ले, तो इसका मतलब है कि अब दाता आप नहीं जी, अब मंगता हो गए ना? नहीं। तो ये जो कह रहे थे कि नहीं ससुराल से व्यवस्था यही से हो, तो ये मांगने वाला काम है कि देने वाला काम है? देखिए सखी, यदि हम अपनी अयोध्यापुरी से पालकी मंगाएंगे हाँ, तो बहुत ही विलम्ब हो जाएगा विवाह में। अच्छा ये बात जी, वहाँ से व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये भी जल्दी बाजी में है। सट मंगनी अभी धीरे से कह रहे थे कि फटफटिया से जाएंगे। श्री अली मनमोहन शरण जी कह रहे हुए, शायद उनके करीब है दूल्हा जी के, तो कुछ जो गुप्तगू वार्ता हो रही है उनको सुनाई पड़ा होगा। अच्छा ठीक है, फटफटिया नहीं सरकार, आप दिव्य धाम में इसी लोभ से तो आप आए हैं श्री मिथिला जी में। हम मिथिला वासियों को, क्योंकि मिथिला निवासी वर्वेश के उपासी सदा, यहाँ क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुषबाण। कुछ हमारे गुरुदेव के शब्दों होंगे ब्रह्म व्यापक विराट अपने बाप घर, लेकिन मिथिला में केवल दिलरुआ। तो मिथिलावासी तो इसलिए भी कह रहे थे स्त्री भारी सखी जी, इसलिए सरकार खुल्लम खुल्ला हो। गोस्वामी जी सब कुछ रखी, अलियों को प्रतिबंध नहीं किया। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कई सब जा रही है, तो यहाँ प्रतिबंध नहीं है, खुल्लम खुल्ला हुआ। हाँ सरकार, तो आप पालकी से आएंगे? हाँ ले आइए। अच्छा, तो चले भाई, अब हमारे मिथिला जी से ही अब मंगता बन गए, तो हमारे मिथिला जी के सभी सुचि सुजान जमादार भाई साहब पालकी लेकर दुल्हा जी की सेवा में उपस्थित हैं। श्री दुल्हा सरकार की, श्री चारों दुल्हा सरकार की। अब श्री दुल्हा जी की बड़ी दिव्य झांकी बनी, रेशमी रुमाल है, सेहरा अलकावली हैं, और सरकार अपने बतीसी को छुपाए हुए मंद मंद जो मुस्कुराते हैं। तो अलिया कभी इनके मुस्कान को देखकर जो विनोद करती है, इसलिए अपनी बतीसी को छुपाने के लिए रेशमी रुमाल, गुरुदेव रेशमी रुमाल की जय घोष भी की। बड़ी लंबी चौड़ी दुल्हा, ये वेश का कुछ महाराज श्री ने जय घोष किया है, तो उसमें रेशमी रुमाल की जय। दुल्हा जी अपनी बतीसी को छिपाते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग इस दिव्य झांकी को दर्शन करेंगे, कैसे चल रहे हैं हमारे श्री आचार्य लिखते हैं।
पहले गोस्वामी जी के शब्दों को हम लोग स्मरण कर लें। छंद में लिखते हैं श्री गोस्वामी पाद, अति हर्ष राज समाज दुंदुभी बाजही घनी, अति हर्ष राज समाज बरसही सुमन सुर हरसी कही जय 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 रघुकुल मणि, बरसही सुमन सुर हरसी कही जय जय रघुकुल मणि। यही भांति जान बरात आवत बाज में हो बाज, यही बोली परिछन हे तुम साजी, परिछन हे तुम मंगल साजी, रतना पलकिया चरी आए दूल्हा चार पलकिया आए दूल्हा चार, रतन पलकिया चरी आए दूल्हा चार है, अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है। ये माथे मणि मौरिया चमके चंदन दिलारू है, चंदन लाल है। चंदन दिलारू है, माथे वाले मौरिया चमके चंदन दिलारू है, मोती लर लटके लहरदार है, मोती लर लटके लहरदार है, मोती लर लटके ललित लहरदार है, मोती लर लटके ललित जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, तुमको छपन लटकोती सोहे हीरा कुम्हार है, तुमका छपन लटकोती सोहे हीरा कुम्हार है, पिया पिया जमाई
दर्शन की शारण संपन्न कराएंगी। अब देखिए कौन कौन विधि शारण संपन्न कराएगी। एक विधि यहाँ बोली जा रही है और पीछे से सभी जितने लोग बैठे हैं सुबह हो सभी दुल्हा जी को आशीर्वाद देंगे।
सुघ्रान कराओ यहाँ बहुत सानंद, यहाँ तक विधि सानंद संपन्न हुआ। आप अभी सुने अतर सुघ्रान कराओ। यहाँ तक तो सारी चारों दुल्हा जी को कोई परेशानी नहीं, और मस्ती में ये विधि को स्वीकार कर रहे थे। माता सुनैना जी अलियों को लेकर के ये विधि सानंद संपन्न करा रही थी। यहाँ दुल्हा चार हैं। ऐसे तो चारों दुल्हा जी का एक साथ विवाह नहीं हुआ, पहले बड़े दुल्हा जी का हुआ, लेकिन सारा विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद श्री दुल्हा जी बड़े दुल्हा जी का जस रघुवीर ब्याह तेहि वर्णी, जैसे श्री राम जी का विवाह हुआ वैसे चारों दुल्हा जी का एक मंडप पर ही उसी प्रकार से उसी विधि से फिर विवाह हुआ। लेकिन हम लोग रस पक्ष में लीला के दृष्टि से विचार करके अलग अलग संभव नहीं था, तो एक साथ ही इस विवाह को हम लोग संपन्न कराते हैं। तो चारों दुल्हा जी यहाँ विद्यमान है। श्री गोरको दुल्हा सिंह, जिनको बाबू लक्ष्मण सिंह जी की उपाधि मिली है, इनको बड़ी परेशानी हुई, इनको थोड़ा माइक दिया जाए। एक गोरको दुल्हा जी कहिए चंचला सखी जी। अच्छा कहूँ? हाँ कहिए, जब कहने के लिए बैठे हो तो। परीक्षण की थाली लिए सखी करमाई। ये हमारी बहनें जो परीक्षण की थाली लेकर आपके सामने खड़ी हैं, वो ठीक ठाक से देख लिया है ना? हाँ देख लिया। अच्छा, परीक्षण की थाली लिए सखी करमाई, दुर्वा क्षत पान रोली सुपारी है, दधिराई लवन घी के बाती सजा फूल। ये सब आपके अयोध्या में इन मांगलिक वस्तुओं को तो दर्शन हुआ ही होगा आपको सरकार। हाँ है? हुआ था। अच्छा, तो इन वस्तुओं से आपको परेशानी नहीं है? नहीं है। नहीं है। परेशानी का कारण एक है। क्या? खोलूं? हाँ खोल दीजिए। अच्छा, आप इसे स्वीकार करेंगे ना कि यही परम सत्य है? क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ और आपके मन में जो शंकाएं हैं, आप बार बार ओठ बिचका रहे हैं, कभी भाव फड़का रहे हैं। हाँ आपके कहने के बाद में बताएंगे ना। हाँ, दादी दधिराई लवन घी के बाती सजा फूल, मगर लाए एक क्यों पत्थर ये लंबा धर थारी। इसी लंबा जो पत्थर रखा हुआ है इस परीक्षण की थाली में, यही आपकी परेशानी का कारण बन रहा है, यही ना? परेशानी का कारण नहीं, डर भी दे रहा है। दर्द? दर्द नहीं, डर डर डर। अच्छा, डर भी लग रहा है। और क्या, इसी को देख कर ये क्या है? अच्छा अच्छा, एक बात बताया जाए सरकार, क्या? कि आप अयोध्या जी में अपने गुरुदेव के आश्रम पर पढ़ने तो गए ही होंगे। हाँ गए थे। अच्छा, तो आपको बोध कराया गया होगा कितने प्रकार के देवी देवता हैं, उनका क्या क्या नाम है? हाँ हमारे गुरुदेव ने ये भी ज्ञात कराया था। कौन कौन देवी देवता का नाम बोध कराया? आपको बताया सारे देवताओं के नाम? हाँ, एक दो का कम से कम तो बता ही दें। दो ही देवताओं के नाम बताने हैं क्या? जितना आपको इच्छा मन करे। ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छे, ब्रह्मदेव रुद्रदेव आदि आदि सरकार, जैसे ये सभी देवता लोग हैं उसी प्रकार से हमारे मिथिला जी की पीछे वाले को एक विशेष देवता है। आपके मिथिला में एक विशेष देवता है। हाँ, वो विशेष देवता कौन है? इनका नाम बताओ। बताइए, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुन रहे हैं। इनका नाम है श्री लोढ़ा देव जी महाराज। बोलिए श्री लोढ़ा देव जी महाराज की जय हो। सरकार, आप कहेंगे कि देवता तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों आए? हाँ ये तो कहते हैं आपसे, है ना? देवता यहाँ प्रकट कैसे हो गए? तो सुनिए कुछ गुरुदेव के शब्दों में। जी। कचरत पान मंद मंद मुस्कात मुख, करती कमाल छविरे सिनी रुमाल की, बोलियो विचारना तो हो शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परीक्षण के थाल की। तो आपने देख ही लिया। हाँ जी। अब रही बात कि क्यों यहाँ ये अलिया इनको लेकर आई मंदिर में से लोढ़ा देव को। जी। सब दुल्हा के साथ नहीं,
जो दूल्हा हमारे मिथिला जी में आपके तरह बहुत गान बजाकर फुटर फुटर बोलते हैं जी, उनके लिए ये देवता विशेष स्वागत करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? आरती के बाती में गरमाए लोहिता की करो, और ये सभी सारी सरहद सब शिकारी करेगा की, इसमें करके ख्याल सुन लक्ष्मण लाल, मत बजाइयो यहाँ गाल, क्योंकि ये गली है ससुराल की। ये सरकार आप कहाँ खड़े हैं? ससुराल में। तो बड़े बड़े लोगन के छोटे ससुरारी में बाप के घर ना ससुरारी है, इतना बुझिया। लोड़ा देव को देख करके पहले से हाँ जी 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 ऐसे बोल रहे हैं। लोड़ा देव को देख करके पहले से नाराज है। अब तो स्पष्ट हो गया ना? हाँ जी, स्पष्ट हो गया। आप विधि कराने के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है। चलो मियाँ दुल्हा जी को गाल सिकाई करो। शीला बहन से दिए गाल, शीला बहन से दिए चार सुधर कर काही मोद सकी चली संग, उनकित फूले किते अंग, उनकित फूले किते अंग, उनकित फूले किते अंग। सानंद परीक्षण की विधि संपन्न होता है। अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वेद विदित अरु कुल आचारू किन्नी भली सब विधि व्यवहार। लोक और वेद विधि परीक्षण के क्रम में सानंद संपन्न हुआ। अब आगे क्या करती है अलिया? तो कई आरती अरग तेरे दिन। अब अलिया चारों दुल्हा जी को आरती उतारेंगी, तब फिर मंडप की ओर ले चलेंगे। आरती उतारू सकी आनी चारों लाग के, आरती उतारू सकी आनी चारों लाग के, पालकी में सोए सुते अवध भुआल के, पालकी में सोए सुते अवध भुआल के, माथे मनमोहन सका के शिकारी श्याम, चमक मनो झुलता भाल के, चनन चमके मनो बिजुलता भाल के, पालकी में सोए सुते अवध भुआल के, देखो मुख चंद्र काली नैन बहुत काली काली, मुख पर सोए छवि रेशमी, मुख पर सोए सभी रेशमी रुमाल के, पालकी में सोए सुते भीषण विविध रंग भूषण
ये अलियों की क्या स्थिति हमारे श्री परमाचार्य पूर्वाचार्य परम रसिकाचार्य श्री शनि लता जी कह रहे हैं। क्या स्थिति है? अब तो सुधी न रहल कर आरती थाल के, सुधी न रहल कर आरती थाल के, सुधी न रहल कर आरती थाल के, सुधी न थाल की सोहे सुते अब भगवान के, थाल की सोहे सुते अब भगवान के, थाल की सोहे सुते अब भगवान के, थाल की सोहे सुते अब भगवान। बोलिए आरती परिषद विधि की जय। यहाँ शानन माता सुनैना जी आलियों कलियों को लेकर के और ये परिषद और आरती की विधि शानन संपन्न कराएं। अब दुल्हा जी से अलियां चाहती हैं कि मंडप पर चले, लेकिन एक मर्यादा है, सवारी दरवाजे सिंह द्वार तक ही यहाँ संभव था। अब यहाँ से दुल्हा जी कैसे मंडप पर चले? तो विनम्र अलियां श्री पुरंदर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इसके न्याय से बड़ी विनम्र अब चारों दुल्हा जी से आग्रह कर रही हैं। क्या करती हैं? उतर जावे यही लालन चले पैदल गलिया, यहाँ से हो गगन पैदल ललिता है यही आंगन, यहाँ से हो गगन पैदल ललिता है यही आंगन। प्रथम जब आए मिथिला में कहाँ थी पालकी उस दिन, प्रथम ठगिए धनी है हम चले पैदल ललिया, सवारी आपके जितने बराती लोग लाए हैं, सवारी आपके जितने बराती लोग लाए हैं। ए सरकार, ये दुल्हा जी, अब भाई आप जहाँ विराजमान रहेंगे तो किसकी ही दुल्हा जी की स्वागत ये सखी कहिए, सुन रहे हैं हम। हाँ, तो ये आग्रह आपसे किया जा रहा है जी। यहाँ तक तो सवारी आई जी। अब यहाँ से जो आपको पूरा मंडप तक यात्रा करनी है तो सरकार वहां तक सवारी पहुंचने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अगर यही आप इस सवारी से उतर जाते और फिर यहाँ से पैदल यात्रा करते तो हम अलियों को बड़ा सुख मिलता। ठीक है सखी, यदि आपको हमारे पैदल चलने से सुख मिलता है तो हमें ये भी स्वीकार है। जय हो श्री दुल्हा सरकार की जय, श्री करुणा निधान प्रभु की जय। अब यहाँ हमारे रसिकाचार्यों ने बड़ा दुल्हा जी से मीठी आनंद लिया है, दुल्हा जी से उत्तर प्रति उत्तर हुआ है, लेकिन हम सब को केवल प्रणाम करते हुए भाव को आगे बढ़ेंगे। श्री दुल्हा जी अब चारों दुल्हा जी ललन सुनी स्नेह में चुटकी उतर गए काल की पर से, ललन सुनी स्नेह में चुटकी उतर गए काल की पर से, हंसी होने लगी उस कंचने पैदल ललिया, उस कंचने अलियां केवल उतर तो गए लेकिन बिना विनोद किए श्री दुल्हा जी को ऐसे जाने नहीं देगी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव इस सभी अलियों के भाव को समझ करके और फिर दुल्हा जी को यहाँ अलियां छेड़ ली। कैसे?
अरे उतर गईले हो उतर गईले चार दुल्हा सवारी उतर गईले चार दुल्हा सवारी उतर गईले हो उतर गईले चार दुल्हा सवारी उतर गईले हो उतर गईले चार दुल्हा सवारी से उतर गईले चार दुल्हा सवारी उतर गईले चार दुल्हा सवारी से दुर्गु दुल्हा बघारत रहे शेखी दुर्गु दुल्हा बघारत रहे ससुरारी में शेखी बिसरी गई है ससुरारी में देखी बिसरा गईले चार दुल्हा सवारी से उतर गईले चार दुल्हा सवारी उतर गईले चार दुल्हा सवारी आने निधि नारायण और सबको छोड़ के निधि नारायण और सबको छोड़ के निधि नारायण और सबके छोड़ के निधि नारायण और सबको छोड़ लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई रे लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई चार दुल्हा सवारी से उतर गईले चार दुल्हा सवारी से उतर गईले सुन सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलिया सुन सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलिया बहुला जी प्रेम में भर गई रे ये कोमला जी प्रेम में भर गई चार दुल्हा सवारी से उतर गईले चार दुल्हा सवारी उतर गई रे चार दुल्हा सवारी उतर गई रे चार दुल्हा सवारी आप लोग बैठ जाइए वहाँ, पीछे वाले को देखने में दिक्कत हो रहा है, बैठिए आप लोग। ये आगे जो खड़े हैं सब रस बंद कर रहे हैं बैठेंगे तो पीछे वाले को भी आराम मिलेगा आपको भी आराम मिलेगा सब बैठ जाए अब्दुल्ला जी को सब बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए आप लोग, पीछे वाले को दिक्कत होता है देखने में। एक दुल्हा जी एक दुल्हा जी को माइक रखे दुल्हा जी के स्पेशल माइक रखे कहिए सखी सरकार हम अलियों के विनम्र प्रार्थना पर आप सहज कोई नजाकत नखरा न करते हुए आप सद्य उतर गए पालकी से हमको बहुत सुख मिला हम अलियों को लेकिन यहाँ से जो पुनः आपको मंडप की ओर पग बढ़ाना है तो यहाँ पग बढ़ाने के पूर्व एक और हमारे श्री मिथिला जी की जो परंपरा है इसके अनुसार एक विधि सानन संपन्न कराकर ही आपको मंडप तक पहुँचना होगा जी बताओ कौन सी विधि अवश्य बताइए आप सुनिए एक हमारे कान सोने लिया ए सरकार जी अहाँ मैथिल भाषा बुझे छी जी थोड़ी थोड़ी कनिक कनिक जी अच्छा आप चूंकि अवध में इसलिए अवधी भाषा वहाँ बोली जाती है जी लेकिन गुरुदेव के साथ बहुत दिनों से यहाँ आकर के पक गए हैं आप जी, जी, जी। थोड़ी तो समझ में आ ही रही होगी आपका सानिध्य मिला है ना तो थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं सुना जा सका एक हमारे प्राणी सुन आगा हमारे सुन दिया दुल्हा जी अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी विधि आप करवाना चाह रही हैं यही ना जी सुन ठामक ई विधि प्रसिद्ध विधि
वह विधि है कि यहाँ से पैर बढ़ाने के पूर्व जी पहले आपको अपने माँ और बहनों का नाम बताना होगा। माँ और बहनों का नाम बताना होगा। दोनों का, एक का नहीं, दोनों का। पहले माँ का फिर बहनों का। कहीं हम जाते हैं हाँ, तो हमसे हमारे पिताजी का नाम पूछा जाता है। एक प्रश्न करूं? आप तो करते ही रहिए। फिर एक आपके से जो आपकी जिज्ञासा हुई है, हाँ, इसी के समाधान हेतु पुनः एक प्रश्न मैं अभिनय कर रही हूँ। कहिए। अब तक आप जहाँ जहाँ गए इसके पहले, अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ हमारे पिताश्री का प्रथम नाम पूछा गया? जी। अच्छा, यहाँ आप कहाँ खड़े हैं? ससुराल में। ससुराल में। जी। यहाँ आप ससुराल में खड़े हैं? जी। अच्छा, और जहाँ अब तक आप गए, जहाँ आपके पिताश्री का नाम पूछा गया, वहाँ की ससुराल नहीं न थी? नहीं। और यहाँ ससुराल है। तो ससुराल में सरकार श्री गणेश ही यहाँ से होता है। जब तक इनका पूजन न हो, इनका स्वागत न हो, तो आगे परिपूर्णता होगी ही विवाह में। ठीक है। तो अच्छा ठीक है, आप पहले पिताजी का नाम बताना चाह रहे हैं? सुनिए। पितु सगुण माये अधिक सोती, पितु बिना नाम जननी जननी की नहीं, बिना नाम जाने जननी के, बिना नाम जाने जननी के। श्री मोद लता जी लिख रहे हैं ये शब्द, इसलिए बिना नाम जननी हमारे
ए सरकार, कहिए सखी। ठीक है, आपके माताओं और बहनों की खबर हम अगला बाद में लूंगी। अगर आप पिताजी का ही नाम बताने के लिए मचल रहे हैं तो बताया जाए। एक सखी का कही लाल कर धनु सरकारे, दो